एवरेज हमारी धीरे धीरे करके जब आप आओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल? अभी हम निकलेंगे, देखो ये तो पहाड़ कटे हुए थे जिसर रहे हैं, दिख रहा है आपको? जो रास्ते हैं इसी रास्तों से हमें बाहर देखने के लिए अभी हम उसी को क्रॉस करें। इसमें फोटोग्राफ गाड़ी को बीच, इसमें हमारी टाटा सीरत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। वार्निंग गाइस, अगर आप होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये पहाड़ अब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं हम इनके। आप देखो कम्प्लीटली स्नो कैप्ड माउंटेन आपको दिखेंगे यहाँ से, आपको सामने दिख ही रहे होंगे यहाँ पे। और रास्ता देखो अब थोड़ा अच्छे रास्ते हो गए हैं यहाँ, इस साइड के रोड ठीक है, पीछे तो रोड काफ़ी ख़राब थे लेकिन अभी आगे यहाँ से रोड थोड़े ठीक मिल रहे हैं हमें, तो थोड़ी सी गाड़ी भी ठीक चल रही है हमारी यहाँ पे। अभी भी काफ़ी टूरिस्ट हैं, अगर आपको पूरे रास्ते आपको बाइकर्स, ऐसे स्टूडेंट और कॉलेज ग्रुप्स की टीम कंटिन्यू दिखेगी आपको हर जगह। तो काफ़ी लोग हैं, अभी हो सकता है कि अभी कॉलेजेस की छुट्टियाँ चल रही हों तो उसमें लोग आ गए हों घूमने फिरने के लिए, बट काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं मतलब जो आए हुए हैं। और मौसम भी ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप काफ़ी कंफर्टेबली घूम सकते हो यहाँ पे। किलोमीटर का और रास्ता हमारा बचा, आप देख लो सामने में 2 घंटा दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा तेज़ तो चल नहीं पाएगी इस रास्ते पे। तो और अराउंड 6 के आसपास हम लोग पहुँचेंगे, 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए हमें वहाँ, अनलेस कि हम बीच में कहीं रुकते हैं तो। और एवरेज हमारी धीरे धीरे करके गिर रही है पहाड़ों में, आपको दिख रहा होगा 10.8 आ गया है। और टोटल किलोमीटर अब तक हम 576 नोएडा सेक्टर 74 से निकलने के बाद अभी तक चल चुके हैं। तो अब तक का था ये अपडेट। और ये नीचे बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, कुछ जगहों पे मुझे कुछ वाटरफॉल्स भी दिख रहे थे, वो आई थिंक जो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे हाइड्रो पावर के, उनके साथ वाटर आउटलेट होंगे तो उसके कारण वो बन गए हैं, क्योंकि वो नेचुरल तो नहीं लग रहे थे। मुझे मामा भी बता रहे थे कि वो वाटर आउटलेट हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उसके। तो ये है, देखो अब हम डीप पहाड़ों में आ गए हैं, आपको देखो सामने दिख रहा होगा बहुत ही बादलों के बीच एक हिल जिसके ऊपर में काफ़ी बर्फ गिरा हुआ है। आई होप कि कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा, मुश्किल है कैमरे को इतना जस्टिस कर पाना इन सब व्यूज को, बट मैं फ़िलहाल तो आपको यही दिखला सकता हूँ, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जो आंखों से आप देख सकते हो उसका तो कोई खैर मुकाबला ही नहीं है, वो तो अलग ही चीज़ है। बट जब तक कि आप लोग आते नहीं हो यहाँ पे तब तक आप लोग इस ब्लॉग में मजे लो इन चीज़ों के, और जब आप आओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हेल्प करेंगे अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान करने में। सो भाई दिव्यांश के हाथ में कैमरा है, वो अभी छत से निकला हुआ बाहर सनरूफ से, और आप लोग जो देख रहे हैं वो दिखला रहा है वही। बाहर कितनी ठंड है हवा में।
उसके बीच से अभी हम निकलेंगे। देखो ये तो पहाड़ कटे हुए थे जिसके बीच से भी हम लोग निकले बाहर। भी आएगा। देखो आप लोग कितने पहाड़, आपको ये देख रहे हो, पहाड़ को काट के रोड उसके अंदर से बनाए गए। आफ्टरनून है ये। सो गाइस अभी आप लोग देखो, ये हम एक बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच से क्रॉस कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, एक कटा हुआ पहाड़ है, आप देखो इसको पूरी तरीके से, इसके बीच से अभी हम क्रॉस किया हमने। अब हम बिल्कुल डीप हिमालयाज में हों, तो अभी हमें इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी, जो कि अमेजिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप पहाड़ का शेप देखो इधर में, या जो स्टोन्स हैं उनके आप शेप देखो क्या हालत है। तो हिमालय के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक जहाँ पे कि थोड़ा थोड़ा मैदानी हरा भरा ऐसा एरिया आ जाता है, दूसरा जहाँ पे कि आप थोड़ा सा ऐसे जगहों पे आ जाते हो जो थोड़े पहाड़ और ये आते, जैसे कि शिमला, आपको मनाली, इस टाइप के एरियाज आ जाते हैं। और उसके बाद का जो एरिया होता है, जो हिमालय का एक एरिया है, जो जहाँ पे कि आप बिल्कुल डीप ये में चले जाते हो, जहाँ पे कि आपको कम्प्लीटली स्नो कवर्ड मिलेंगे, जो हरियाली होगी वो कम होती चली जाएगी। और उसके लास्ट एरिया में जब आप जाओगे तो वहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं हो सकता, वो बिल्कुल जैसे कि लेह लद्दाख हो गया। तो ऐसे हिमालय के अलग अलग पार्ट हैं जिनमें कि आपको कम्प्लीटली अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप जियोग्राफी के तो अगर स्टूडेंट, तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा, उसमें काफ़ी डिटेल में इसके बारे में दिया गया है, हिमालय के सारे चैप्टर्स जो हैं। तो मैं तो आपको ब्रीफली बता दिया ये, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको एक बार देख सकते हो। ये माँ तारंडा देवी हैं, जहाँ पे भी हम आए हुए हैं। रास्ते में यहाँ पे सभी लोग इनको प्रणाम करके ही निकलते हैं। अभी बस मैं भी यहाँ पे इसको प्रणाम कर लेता हूँ और ओ शेरा वाली मैया ने दिया है, ओ शेरा वाली मैया ने दिया है। अच्छा वो मैनेज करते हैं।
पे देखिए किस टाइप का रोड है हमारा। म्यूजिक बज रहा है तो मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, नहीं तो ये और ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, हम सब चलते हैं यहाँ से। विश्व का सबसे गहरा सर्ज साफ है यहाँ पे। ये देखो ये सतलुज नदी, अभी तो पानी बहुत ही कम है, नहीं तो इसमें बहुत ही भयावह पानी बहता रहता है। और अभी भी शायद प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो आपको रोड पे चलते हुए दिख रहे होंगे ये। शायद देखो ये जो रास्ते हैं, इसी रास्तों से हम ऐसे आए हैं अभी। ये कैसे खतरनाक से पहाड़ है हिमालय के, आप अभी इनको देखो। ये अब हम बिल्कुल डीप हिमालयाज के अंदर हैं। खींच के टाटा मोटर्स को भेज देते ना, खींच के टाटा मोटर्स को भेज देते। ये हाफ टनल है, इसको बिल्कुल पहाड़ के अंदर काट कर हम आईटीबीपी वालों ने इस रास्ते को बनाया है। बाहर से और अभी हमने जस्ट इसको क्रॉस किया, अब हम आ गए। अब देखो ये कैसे डीप पहाड़ है बिल्कुल, ये किस टाइप से स्टोन्स को कट किए हुए हैं। जो आप लोगों को पता ही होगा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो ये जो प्लेटोज थे, जो अलग अलग जो आइलैंड थे उस टाइम पे, जब वो टकराए थे तो उनके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। अगर आप लोग जो भी जियोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो ये देखिए आप लोग, ये जो हाफ टनल बड़ा वाला जो है, ये बहुत ही फेमस है, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे देखने के लिए। अभी हम उसी को क्रॉस कर रहे हैं। कमाल का है ये सारा कुछ, देखो यहाँ पे। बाबू ड्रोन से शूट करेंगे? हवा बहुत ज़्यादा है वो, नहीं वो उस ड्रोन को तो एकदम उधर रखना होगा, सेंटर में, बीच में। हाँ उधर में रख के तब शूट होगा। स्ट्रॉन्ग। हाँ ये देखो आप लोग कैसे ये रॉक निकला हुआ है। इसमें फोटोग्राफ गाड़ी को बीच में लगा के गजब आएगा, लेकिन यही है कि यहाँ पे लेंगे फोटो तो तुरंत पीछे से गाड़ी आ जाएंगी।
धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल पहाड़ों के नज़दीक चले जा रहे हैं। आप देखो जो सामने के जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स थे, अब धीरे धीरे वो हमारे नज़दीक आ रहे हैं काफ़ी। आई थिंक जब हम कल्पा में होंगे तब हमें ये बहुत ही क्लियर कट देखने को मिलेंगे सारी चीज़ें। अब देखो इस पुल को भी हम क्रॉस करेंगे, लेकिन इस पुल, पागल आदमी एक ही बार ऐसे बिना देखे तो एक बार जुड़ से पीछे ये जैसे ये ब्रिज अभी हमने क्रॉस किया है। इस ब्रिज का नाम क्या है मामा? देखो आप लोग सामने अब आपको दिख रहे होंगे स्नो कवर्ड माउंटेन ऊपर की तरफ में, कितने नज़दीक आ गए अब हम इनके। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये कितनी दूर दिख रहे थे हमें, और धीरे धीरे अभी हम और नज़दीक जाएंगे। तो अभी हमारा जो सफ़र है वो 29 किलोमीटर का और रहता है रिकोंग पियो तक। लेकिन आज हम रिकोंग पियो में हैं, कल मॉर्निंग हम लोग कल्पा जाएंगे। कल्पा थोड़ी और हाइट पर, वहाँ से जो रेंज है वो काफ़ी नज़दीक दिखती है। तो आप देखो ये जो ये एडवेंचरस रोड है, जो ब्रिजेज़ हैं, ये आप लोगों को यही इसी का मज़ा इस जर्नी में ट्रिप्स में ही है। वैली ब्रिज बोलते हैं इसको। वैली ब्रिज, हाँ, ये पैनल से बनता है और अच्छा, प्रीफैब्रिकेटेड होता है। ओके, जैसे कैसे आर्मी के जो प्री फैब्रिकेटेड फटाफट जो फास्ट कंस्ट्रक्शन वाले जो होता है। अच्छा, इसको आर्मी बनाती है? आर्मी या गार्डन रिच। अच्छा, गार्डन रिच वालों का जनरली ये रहता है, ये सेक्शंस को देते हैं ना। और आके असेंबल कर रही है। गार्डन रिच तो इंजीनियरिंग कंपनी है ना? नहीं तो गार्डन रिच यही बनाती है। देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल पहाड़, और ऊपर में एक कोई चोटी है, वो कोई फेमस चोटी है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा गूगल मैप में। लेकिन आप लोग देखो बिल्कुल साइड कोने पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर नुकीली सी एक चोटी। वही किन्नर कैलाश है क्या? नहीं, इधर के लोग सामने से और इस देख से सो गाइस देखो, हम लोग अब बिल्कुल, जितना मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल डीप हिमालयाज। आपको माउंटेन के शेप, स्टोन के कलर जो चेंज हो रहे हैं उनको देख के ही पता चल रहा होगा आपको। आप सामने देखो, ये जो माउंटेन है, सॉरी, एक गजब के माउंटेन्स, कमाल का ये एडवेंचरस रोड, और इसमें हमारी टाटा सियरा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। देखो आप लोग, पानी पीना है यहाँ का? रुको, पानी पीना है? तो ये छोटा सा पहाड़ी झरना, और इन कमाल के खतरनाक रास्तों को
क्रॉस करते हुए हम लोग। देखो ये आप लोग, कितना बड़ा बोल्डर ऊपर से गिरा है, स्टोन का कितना बड़ा टुकड़ा। सो एक वार्निंग गाइज, अगर आप लोग को पुराना एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी को चलाने का, अगर ऐसे रोडों पे, तो खुद से ड्राइव करके आप मत आओ। आप किसी लोकल ड्राइवर को लो और उनके साथ ड्राइव करो। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ड्राइव कर सकते हो और आपने पहले कभी इस तरह के किसी भी स्ट्रेच पे ड्राइव किया हो, तभी आप आना। थोड़ा आपको यहाँ पे पेशेंस और स्किल की ज़रूरत तो लगेगी। बट आप ऐसे नज़ारों के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हो। इन रास्तों पे आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे ऊपर बर्फ से पिघलकर जो पानी आते हैं, जो ग्लेशियर से पिघल के पानी आते हैं, वो आपको इस तरह के छोटे छोटे पानी के स्रोत आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप अंदर कर लीजिए इसको। शीशा खुला हुआ है। हाँ, बंद कर रहा हूँ। देखो दूसरी टेस्टिंग ये थी कि मेरे को शीशा अच्छे से साफ, क्यों ये तो ऑन था, ऑन ही होगा, फिर हुआ तो होगा। लेकिन आपने नीचे कर दिया होगा क्या? से ड्रोन अगर उड़ा देते तो देखो भी आएगा। गाइस देखो आप लोग इस पहाड़ को और इसके बर्फ को, आप लोग एक मेरा वीडियो देखना आप लोग, जो कि जॉर्जिया की है। वहाँ पे भी मैं एक माउंटेन पे गया था, वो भी ऐसे ही बिल्कुल था। आप उस माउंटेन को और इस माउंटेन को कंपेयर करना, आप दोनों वीडियो को साथ साथ भी देखकर कंपेयर कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि हिमालय क्यों अलग है। वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से बर्फ गिरे हुए देखेंगे, उस पे भी, वो भी कॉकस रेंज के पहाड़ है, लेकिन आप उनको देखना इनके साथ में, तब आपको उस पर्सपेक्टिव में पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। भयंकर हाइट ले लिया हमने। अभी तो सिर्फ स्केलिंग ही कर रहे हैं, ऊपर ही चढ़ रहे हैं। ठीक ठाक स्टीप स्लोप होगा, और स्टिल 15 एकदम कट ऊपर चढ़ रहा है ना, एकदम ठक ठक ठक, हर एक कट में एकदम पूरा हम लोग ऊपर। कटिंग में और चढ़ाता है, हर वन में कम चढ़ाता है, कटिंग में ज्यादा चढ़ाता है। ये मेरे सामने जो आप लोग देख रहे हो बहुत सी, यही है वो पहाड़। अभी हम इस यहीं पास में हम रुकने वाले हैं। ये सामने आप देखो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसी में हमारा स्टे है। ये ट्रांजिट कैंप है HPPCL एम्प्लॉयज़ के लिए, यहीं पे हम लोग रुकने वाले हैं। और ये सामने का नज़ारा है जो आप देख रहे हो, ये देखो ये पहाड़, और ये क्या गजब की बर्फ़ गिरी हुई है। थोड़ा मैं आपको जूम करके इन पहाड़ों को दिखलाता हूँ। अब आप देखो इसे, ये मैसिव पहाड़, इन पे गिरे हुए बर्फ़ को आप देखो, क्या कमाल के दिख रहे हैं। ये देख रहे हो, वो नुकीली चोटी आप देख रहे हो ऊपर में। थोड़ा इस चोटी को मैं जूम करता हूँ। ये मेरा आइज व्यू है।
थोड़े बादल आ गए, नहीं तो यहाँ पे भी एक मेरे सामने एक और चोटी थी, वो भी बड़े कमाल की थी। तो बस अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, चलते हैं। अभी हमने पीछे आपको गाड़ी देखी, हमने पीछे ही गाड़ी खड़ी की है। बस अभी यहाँ पे अभी गए हुए हैं मामा अंदर में, एंट्री वगैरह कराते हैं और रात में यहाँ पे आज हम लोग रुकेंगे। तो आप लोग बताना कैसा रहा ये ट्रिप अभी तक का। कमाल का रास्ता था, काफ़ी एडवेंचरस था और बहुत मज़ा आ रहा था हमें तो। बाकी आप लोगों को भी मज़ा आया ही होगा। और पीछे आप मेरे ये मैसिव पहाड़ देखो, आप दिख रहे होंगे आपको। सो गाइस ये देखो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे। हमें 2 कमरे मिले हैं रहने के लिए। एक ये है जिसमें मामा और दिशु रह रहे हैं, और एक पास में एक कमरा है वो जिसमें हम मैं और काव्यांश रहेंगे। तो आइए आपको एक रूम टूर दे देते हैं। ये रूम है, ये HPCCL का गेस्ट हाउस है। HPCCL क्या है मामा? HPPCL क्या है ये? प्रदेश पावर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, हिमाचल प्रदेश पावर। सो बेसिकली SJVNL और दोनों में टाई अप है, क्योंकि हम जो पावर SJVNL डेवलप करता है उन्हीं को देता है। तो ये उनका गेस्ट हाउस है जहाँ अभी हम रुके हुए हैं। इसके अंदर ऑलरेडी हीटर है, अभी हम रात में हीटर चला देंगे। ये बाथरूम है जो साफ सुथरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे अच्छा खासा बड़ा रूम है, शानदार व्यूज है यहाँ से। आप देखो ये बालकोनी है, ये लकड़ी का सारा ये है, ये बालकोनी, और ये शानदार व्यू है यहाँ पे। आप देखो अमेजिंग व्यू के साथ हम लोग इस मॉर्निंग में उठेंगे और कमाल का ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए आप मेरे हमारे सामने ये एप्पल के ये है, और उसमें फ्लावर लगे हुए हैं। ये काफी हाइट पर है ये रिकॉन्गपियो। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मतलब आप देख कर ही आपको आमने सामने जो आप देख रहे हो, ये देख के ही आपको लग जाएगा कि ये क्या स्थिति है यहाँ पे। आप देखो क्या कैसे पूरे गिरे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ, बिल्कुल 2440 कमाल का है सारा जो 40 मीटर पे है हम लोग खड़े। 2440 मीटर कितना फिट हो गया मामा? 2440 5000 फीट ना? 2472 7,500 फीट है भाई। 7,500 फीट पे हम लोग। सो बहुत अच्छी हाइट पे हैं हम लोग इस वक्त। मैं पागल हो रहा हूँ इस व्यू को देख कर ना। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इन चीजों को। क्या गजब का व्यू है, और ये शानदार सा टाउनशिप, और ये हमारा कमरा जिसमें हम आज रुके हुए हैं। ठंड अच्छी खासी है यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए रूम से बिल्कुल ये व्यू आ रहा है हमारे पास। ओके गाइस, सो हम लोग एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे, तो जस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये मेरा एप्पल मैप में एल्टीट्यूड लगा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 8074.15 फीट की ऊंचाई पर हैं इस वक्त हम लोग। अब पूरा डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अभी जहाँ पे मैं हूँ वो 7983 पर है, जो कि जिस ये पे हूँ मैं। ये रियल टाइम है, ये रियल टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर ये रियल टाइम बता रहा है, मगर ये जो लोकेशन है, ये जिस लोकेशन पे हम लोग हैं वो 8074 फीट की ऊंचाई पर है ये। तो आप लोग समझ गए। अब आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि कितनी हाइट पर है हम। और कल अभी हम और हाइट लेंगे, क्योंकि हम कल जहाँ जा रहे हैं वो इससे भी ऊपर हाइट पर है। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा हो इसमें। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा चलेगा और कई एपिसोड्स में होगा ये। तो आप लोग बने रहो, ये वापस नोएडा तक का पूरा सफ़र आपको दिखलाएंगे इसमें। मोटा वाला जैकेट पहन लो। इससे मोटा तो वही है फिर सीधा। तो पहन लो। इतनी भी ठंड है नहीं। हाँ उतनी ठंड मुझे तो अभी तो नहीं लग रही मुझे ठंड, आगे चल के लगेगी तो मालूम नहीं। आप तो 2 डाल रखे थे ना मैंने, तो